नमस्कार सभी को। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम पंचदश पाठः लालन गीतम इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। तो लालन गीतम के अभ्यास में पहला प्रश्न है गीतम सस्वरम गायत। इस लालन गीतम को स्वरपूर्वक गाने के लिए कहा गया है। तो मैं गा करके आपको सुनाता हूँ। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति, नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरितसलिले सेलति नौका, पुष्पे पुष्पे नानारंगा, तेषु डयन्ते चित्रपतंगा, वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं, विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रं, धेनुप्रातर्यच्छति दुग्धं, शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं, गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र च सिंह नर्दति, हरिणुयं खादति नवघासं, सर्वत्र च पश्यति सविलासम्, उष्ट्रतुंग मंदं गच्छति, पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति, घोटकराज क्षिप्रं धावति, धावन समये किमपि न खादति, पश्यत भल्लुकमिमं करालं, नृत्यति तथैकुरु करतालं, पश्यत भल्लुकमिमं करालं, नृत्यति तथैकुरु करतालम। यह जो लालन गीतम है, यह कविता संपदानंद मिश्र जी के द्वारा रचित है। ये गेय पद्य है जो कि बहुत सुंदर है। अब आपके सामने है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 एक पदेन उत्तरत है। एक पद में यानी कि एक शब्द में उत्तर देना है आपको। प्रश्न देखिए, का बिहसति, कौन हंसता है। उदिते सूर्ये धरणी बिहसति, सूर्य की उदय होने पर धरणी बिहसति, सूर्य के उदय होने पर धरणी माने धरती प्रसन्न होती है, बिहसति माने प्रसन्न होती है। तो यहाँ पे का में आएगा धरणी। किम विकसति, क्या खिलता है। कमलम विकसति, कमल खिलता है। व्याघ्र कुत्र गर्जति, व्याघ्र माने बाघ कहाँ गरजता है। विपिने, विपिने का अर्थ है जंगल में। हरिणः किम खादति, हरिण क्या खाता है। नवघासम, नया नया जो घास है, नए नए पत्ते हैं वो खाता है। मंदम कह गच्छति, मंद मंद शनै शनै धीरे धीरे कौन चलता है। उष्ट्र। क्यों चलता है कविता में आप जान चुके हैं क्यों मंद चलता है। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्द को लेकर के प्रश्न निर्माण कीजिए। देखते हैं रेखांकित कौन सा है। क में सलिली नौका सेलती, यहाँ पर नौका रेखांकित है तो नौका की जगह आएगा का। सलिली नौका सेलती, सलिली माने जल में, जल में नौका नाव, सेलती चलती है, डगमगाती हुई चलती है। नौका सेलती, नाव चलती है। सलिल, सलिल बने जल, जल में नौका डगमगाती हुई चलती है। तो का आ गया। पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ति, पुष्पेषु यहाँ पे रेखांकित है, पुष्पेषु के जगह आएगा केशु। पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, फूलों में चित्र पतंगा तितलियाँ डयन्ते बने मडराती हैं। जब फूल खिलते हैं तो उसका रस पान करने के लिए तितलियाँ मडराती हैं। ग में उष्ट्र पृष्ठे भारम बहती, उष्ट्र इसको रेखांकित किया गया है, उष्ट्र की जगह आएगा कह। उष्ट्र पृष्ठे भारम बहती, उष्ट्र जो ऊँट है अपने पीठ पर भार वहन करता है, यानी भार बोझ उठा करके ले जाता है। भार वहन करना, बोझ उठाना। धावन समये अश्व किमपि न खादति, घ में देखेंगे धावन समये अश्व किमपि न खादति। धावन समय यहाँ पे रेखांकित है, उसकी जगह आएगा कदा।
धावन समय बने दौड़ने के समय। दौड़ने के समय अश्व कुछ नहीं खाता, तो कब कुछ नहीं खाता, कदा। अंगा में सूर्य उदिते धरणी बिहसती, सूर्य के उदय होने पर धरणी में धरती बिहसती प्रसन्न होती है, तो सूर्य की जगह आएगा कस्मिन, किसके उदय होने पर। तो इस प्रकार से आप जान गए तीसरा प्रश्न। चौथे प्रश्न की ओर जाते हैं हम। चौथा प्रश्न, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा में से, जो मंजूषा यहाँ पे दिया हुआ है उसमें से जो समानार्थक पद है, समानार्थक यानी पर्यायवाची शब्द, समानार्थक और पर्यायवाची एक ही होते हैं, तो उनको चुन करके लिखना है। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। देखिए, धरणी पृथ्वी, धरणी का पर्यायवाची पृथ्वी, करालम भयंकरम, सलिले जले, विपिने वने, हरिणः मृगः, मंदिरे देवालय। तो ये पर्यायवाची और समानार्थक ही पर्यायवाची कहलाते हैं। तो ये चौथा प्रश्न आपके सामने पूरा हुआ। अब आप पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, विलोम पदानि मेलयत। विलोम पद जो विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं उनके जोड़े बनाने हैं। तो मंदम, उसके लिए क्षिप्रम, मंदम धीरे से, क्षिप्रम जल्दी से। नीचई, उच्चई, नीचई नीची आवाज में, उच्चई जोर से। कठोरः स्निग्धम, कठोर और स्निग्धम में मुलायम। पुरातनम पुराना, नूतनम नया। अपर्याप्तम पर्याप्तम, अपर्याप्त और पर्याप्त। छठा प्रश्न है, उचित कथनानम समक्षम आम, अनुचित कथनानम समक्षम न इति लिखत। अगर कथन उचित है तो आम लिखिए और कथन अनुचित है तो न लिखिए। क में धावन समय अश्व खादति, यहाँ पे कहा जा रहा है धावन समय, दौड़ते समय घोड़ा खाता है। ना आएगा, घोड़ा नहीं खाता। धावन समय किमपि न खादति। घोटकराज क्षिप्रम धावति, धावन समय किमपि न खादति, कुछ नहीं खाता। तो यहाँ पे आएगा न। ख, उष्ट्र पृष्ठे भारम न वहति, ऊंट अपने पीठ पर भार वहन नहीं करता, भार नहीं ढोता, ये कहा जा रहा है। तो क्या सही है ये बिल्कुल गलत है। उष्ट्र तुंग मन्नम गच्छति, पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, अपने पीठ पर पर्याप्त भार ले जाता है। तो इसका भी उत्तर आएगा ना। फिर सिंह नीचई क्रोशति, शेर धीरे से बोलता है, धीरे से ना, ये भी गलत है। इसके लिए क्या कहा गया था? शेर धीरे से नहीं बोलता है। शेर गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र च सिंह नर्दति, उच्चै नर्दति। तो यहाँ पर भी आएगा ना। गा में भी आया ना, क्योंकि यह कथन सही नहीं है। घ में पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, फूलों पर तितलियाँ मंडराती हैं। आम, फूलों पर तितलियाँ मंडराती हैं, बिल्कुल सही। तेषु डयन्ते चित्र पतंगा, उनमें पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, तेषु डयन्ते चित्र पतंगा। तो ये आम आएगा। वने व्याघ्र गर्जति, वन में व्याघ्र गरजता है, आम आएगा, क्योंकि वन में विपिने गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, बिल्कुल सही है। और च में हरिणः नवघासम न खादति, हिरण जो मृग है नया घास नहीं खाता, ये बताया जा रहा है। जबकि पाठ में दिया हुआ है हरिणोयम खादति नवघासम, वो तो नया घास खाता है, इसलिए इसमें भी आएगा न। तो आपके 5 और 6 प्रश्न, छठा प्रश्न ये पूर्ण हुए। सातवां प्रश्न है, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। नीचे लिखे हुए जो शब्द हैं उनको निर्देश के अनुसार, यानी कि जैसा कहा जा रहा है
उस हिसाब से उसको परिवर्तन कीजिए। निर्देशानुसारम जैसा कहा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया है चित्रपतंग प्रथमा बहुवचने चित्रपतंगा, प्रथमा बहुवचन में वही शब्द चित्रपतंगा बन जाएगा। भल्लुकः तृतीया एक वचने, भल्लुकः को तृतीया एक वचन में भल्लुकेन बनाएंगे, भल्लुकेन बनेगा। उष्ट्र, उष्ट्र को पंचमी द्विवचने, पंचमी के द्विवचन में उष्ट्राभ्याम लिखेंगे। हरिणः यह सप्तमी बहुवचने, सप्तमी बहुवचन में हरिणेषु। व्याघ्र, व्याघ्र को द्वितीया एक वचन में, द्वितीय विभक्ति एक वचन में व्याघ्रम। और घोटकराजः, घोटकराजः, घोटकराज को संबोधन एक वचन में, संबोधन एक वचन में हे घोटकराजः। इस प्रकार से ये 7वां प्रश्न पूरा हुआ। अब 8वें प्रश्न को आप देखेंगे तो चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखना है। यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक खेल का मैदान है और कुछ चिड़िया उड़ रही हैं और कुछ बगीचा है यहाँ पर, तो बालक बालिकाएं खेल रहे हैं यहाँ पर। तो इस चित्र को देख करके और नीचे शब्द दिए गए हैं मंजुषा, शब्द मंजुषा, उसकी सहायता से वाक्य बनाने हैं। 5 वाक्य हमने यहाँ पे बनाए हैं, आप भी इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। खगाः कूजन्ति, कमलानि विकसन्ति, सूर्य उदेति, बालाः क्रीडन्ति, चित्रपतंगा डयन्ते। इस प्रकार से ये 8वें प्रश्न के साथ कक्षा 7वीं विषय संस्कृतम पंचदश पाठः लालन गीतम का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। और इस अभ्यास कार्य के पूर्ण होने के साथ साथ आपकी जो रुचिरा पुस्तक है, रुचिरा पुस्तक, रुचिरा द्वितीयो भागः 7वीं कक्षाया पुस्तकम, रुचिरा द्वितीयो भाग को हमने पूरी तरह से यहाँ पर समाप्त कर लिया है। तो हम मान सकते हैं कि हमारा यह पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से संपन्न हुआ है, सिलेबस पूरा हो चुका है। धन्यवाद।